लोग जान रहे हैं कि हम लोग का आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क आने वाला है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ बिगनर्स है उनको प्रॉब्लम आती है कैसे स्टार्ट करें कैसे करें। तो स्पेशली मैं क्वांट्स के लिए आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे उन लोगों को टैकल करना चाहिए। तो क्वांट्स के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना है, क्या क्या चैप्टर्स है और कहाँ से कितना मार्क्स का आता है, ये पूरा चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे मेन काम ये करना है कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो 4 पिलर्स होते हैं, जो आपको 15 मार्क्स इजीली दिला देंगे, जिसको हम लोग स्पीड मैथ्स बोलते हैं, उसको अच्छे से करना है। स्पीड मैथ्स में जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एक चैप्टर हो गया, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक चैप्टर हो गया, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़। ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको एकदम अच्छे से कर लेने हैं। अभी शुरू का 15-20 दिन अगर आप बिगनर्स है तो सिर्फ 15-20 दिन यही सब बनाइए। इसके अलावा अभी आप इधर उधर देखिए मत। और ये सब करने के लिए भी आपको एक चीज़ डेली करना होगा। डेली आपको अपना 15 मिनट निकालना है और 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी 3 नंबर हो गया आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी 4-5 नंबर का हो गया उसको आप ऐड कर सकते हो। और कोशिश कीजिएगा कि जो डिजिट हो वो डिजिट कम से कम 3 डिजिट और 4 डिजिट का तो हो, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा बन जाए। और डेली कम से कम 15 मिनट आपको ये करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम में करोगे। तो जैसे ही आप ये स्पीड मैथ्स के 15 नंबर डेली प्रैक्टिस कर लेते हो, ये 15 में से 15 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक्स है जैसे वर्क टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, फिर आपका ये ट्रेन वाला जो होता है, बोट एंड स्टीम होता है, परसेंटेज, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ चैप्टर्स है जो हर बार पूछे जाते हैं और काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। बाकी अर्थमेटिक आप नहीं भी कर रहे हो तो ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करना है। और एक ज़रूरी चीज़ है आपको, जैसे कि परसेंटेज ज़रूर याद कर लेना है। जैसे कि 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33.33 होता है। ऐसे जो जो मेन है, जैसे 5/6 का 83.33 होता है। तो ये सब ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज दे दिया रहेगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब ये सब हो जाता है तो मेन टॉपिक एक आपका बच गया, वो डीआई का है। डीआई लगभग 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है और आजकल 20 मार्क्स तक का ही पूछा जाता है। और डीआई में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना रहता है, उसमें तो प्री में तो आपका परसेंटेज बेस्ड डीआई ज़्यादा पूछता है। आपको पाई चार्ट दे देगा या आपको टेबल बनाना दे देगा। तो कोई भी तरह का डीआई हो, आपको सबसे पहले टेबल बनाना ज़रूरी है, उसको टेबुलर फॉर्म में करना है। और उसके बाद जो जो क्वेश्चन दिया आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस आपका, फिर जाके प्रोबेबिलिटी ठीक है आप कर सकते हो, उसके बेसिस पे नहीं आता है सर डीआई। और फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पे आ सकता है डीआई। और सबसे मेन टॉपिक केसलेट डीआई का है। केसलेट डीआई आपका आता है और बहुत ही इजी आता है, आपको बस कैलकुलेट करना रहता है। तो केसलेट डीआई के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू को हमेशा मानना होगा। आपको वैल्यू लेते वक्त चलना होगा। जैसे कोई भी वैल्यू आपको एक्स मानना होगा, उसके बाद परसेंटेज जो भी दिया होगा वैसे वैसे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना होगा। पहले सब कुछ निकाल लेना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना होगा। और अब 1 महीना 1.5 महीना आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको मॉक कैसे देना है। मॉक आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, डेली नहीं दे सको तो 2 दिन में 1 मॉक ज़रूरी है। शुरू का 15 दिन आप स्पीड मैथ्स दे दो, सिर्फ उसमें कोई मॉक देने का ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो। फिर जैसे ही 15 दिन 16 दिन कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको डेली 2 दिन में 1 मॉक देना ज़रूरी है प्री का। और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, उसके बाद मैं आपको मेंस के लिए गाइड करूँगा। थैंक यू।